नमस्कार दोस्तों, झारखंड जीके ट्रिक्स के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जलप्रपात वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे 15 जलप्रपात हम करने वाले हैं और उसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। साथ ही साथ झारखंड जीके की क्लासेस जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए एनालाइज फॉर यू ऐप पे चल रही है, जहां पे हम यूज करते हैं ट्रिक, साथ ही साथ फैक्ट, क्योंकि फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट, तीनों की ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जरूर कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस ऐप की रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है, आप जाके गूगल प्ले स्टोर में चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला हमने लिया मोती झरना। कैसे याद रखेंगे? मोती कहाँ मिलता है? राजमहल में, मतलब कोई पैलेस वगैरह में। तो राजमहल, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं कि मोती झरना कहाँ पे है। मोती झरना जो जलप्रपात है वो राजमहल में। इसके पहले जलप्रपात को मतलब स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ जो है कंसेप्ट देना चाहूँगा। बेसिकली आप यदि जलप्रपात की बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल्स, और वाटर प्लस फॉल्स से बना, मतलब कहीं से ये गिर रही है ऊपर जगह से। तो कहीं ऊपर से कोई चीज़ गिर रही होती है, वाटर गिर रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रपात, जलप्रपात। ठीक है, चलिए। तो हमने देख लिया कि राजमहल में क्या है, तो ये आपका मोती झरना जलप्रपात है। राजमहल कहाँ पे आपको पता होगा, साहिबगंज जिले में है। ठीक है, नदी की बात करें कौन से रिवर में है, तो नदी आप आराम से याद रख सकते हैं। देखिए झारखंड में एकमात्र ऐसी नदी है फेमस, वो नदी है अजय नदी, जिसका नाम किसी लड़के के नाम से रखा गया है। एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं आप। और हमें पता है कि कोई राजमहल होगा, वहाँ पे कोई राजा तो होगा ना, और उसका कोई नाम होगा, लड़का टाइप का कोई नाम होगा, तो उसका नाम क्या है? अजय नाम है। तो अजय, यहाँ पे आराम से अजय नदी याद रख सकते हैं। हालांकि अजय नाम का कोई राजा नहीं है, हमने इसको ट्रिक के लिए लिया है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है पंचगढ़, पंचघाघ। ये दोनों ही कैसे आप इसको याद रखेंगे? देखिए, इसको आप गढ़ से याद रख सकते हैं। गढ़ मतलब गड्ढा के टाइप का, गढ़ा आप समझिए। तो गड्ढा जो है कैसे होता है, कोई खूंटा वगैरह आप गाड़ देते हैं, पोल, खूंटा मतलब पोल होता है, खूंटा गाड़ देते हैं तो वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो आराम से खूंटा मतलब खूंटी आप याद रख सकते हैं। तो खूंटी नदी, आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए कि बनाई नदी में ये खूंटा जो है बनाया गया खूंटा था, तो इसको आप बनई नदी आप आराम से याद रख सकते हैं। दूसरा है सतवागन। सतवागन कैसे याद रखेंगे? सत मतलब 7 होता है, सत। तो 7 कोई एक कोड हो गया, जैसे मोबाइल में कोड नहीं होता है 7 8 9 10, तो एक कोड है, तो इससे आप कोडरमा याद रख सकते हैं कि सत से कोडरमा में है। ठीक है, उसके बाद है नागफेनी। नागफेनी कैसे याद रखेंगे? नाग कहाँ पे मिला? एक गमला रखा हुआ था, हम मतलब कि उसमें फूल वगैरह लगाए हुए थे, उसमें जो है नाग जो है आके बैठा हुआ था। तो गमला मतलब गुमला आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गमला में मतलब गुमला में क्या है, ये आपका नागफेनी है। और ये कौन सा नदी में? शंख नदी है। तो शंख आप ऐसे भी रख सकते हैं, नाग के टाइप का शंख लगता है ना, वो भी शंख भी आपका सागर में मिलता है, तो शंख नदी आप आराम से याद हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुमला के बारे में एक मैं डेटा देना चाहता हूँ, मतलब एडिशनल। देखिए गुमला में जो सिंचाई होती है ना, वो किससे होती है? कुआं से होती है ज़्यादा। ठीक है, तो कुआं से सिंचाई कैसे याद रखते हैं? तो गमला है ना, तो गमला आप देखते हैं, गमला जो है वो थोड़ा कुआं टाइप का लगता है कि नहीं, कुआं टाइप का, तो आप आराम से याद रख सकते हैं कुआं की से जो सिंचाई होती है वो गुमला में होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है धारागिरी। कैसे याद रखेंगे? तो धारागिरी, धार जो होता है, धार वो किसका होता है? कोई घाट होता है, जैसे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका क्या होता है? धार होता है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि घाट मतलब घाटशिला। ठीक है, धारागिरी कहाँ पे है? घाटशिला में है। घाटशिला कहाँ मिलेगा आपको? पूर्वी सिंहभूम जिले में मिलता है। ठीक है, और घाटशिला में कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है, कॉपर। ठीक है, तांबा। उसके बाद है प्रेमा घाट। प्रेमा घाट कैसे याद रखेंगे? देखिए एक लड़का था, मतलब प्रेमा था। ठीक है, प्रेम नाम का लड़का था, उसको माला नाम की लड़की से प्यार हो गया। ठीक है, तो आप आराम से याद रखते हैं मला मतलब गुमला, मला आ रहा है ना, माला आ रहा है, तो गुमला आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कांति। तो कांति को आप जो है आराम से याद रखते हैं शांति से। ठीक है, और शांति कैसे याद रखते हैं? हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि कोई एक दोस्त था, उसको हमको लथियाने का बड़ी मन किया। ठीक है, तो लथियाना का जब मन किया तो लथिया दिया बढ़िया से, उसके बाद हमें क्या हुआ कि बहुत शांति आया। ठीक है, थोड़ा कमीना टाइप का दोस्त था, तो आराम से याद रख सकते हैं लातेहार। तो कांति कहाँ पे है? लातेहार मतलब लात मार के हमें क्या मिल गई? शांति मिल गई, तो शांति से कांति। तो कांति जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में। चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा घरघरिया। कैसे याद रखेंगे? घर मतलब कि एक लोहे का क्या था, तो मतलब लोहे का एक बना हुआ कोई चीज़ था, और उसमें हम लोग क्या जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह, मोबिल वगैरह नहीं दिए थे, तो उससे क्या हो रहा था कि घर का आवाज़ नहीं होता है कि कोई मान लीजिए कि कोई व्हील वगैरह है और उसमें आप लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब मोबिल वगैरह नहीं देते हैं, तो आप ये चलाएंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो घर की आवाज़ होगी।
तो उससे आप घरघरिया याद रख सकते हैं। तो घरघरिया जो है वो लोहरदगा में है, लोहा का बना हुआ लोहरदगा, ठीक है। और ये लोहरदगा पाट क्षेत्र में मिलेगा आपको, ठीक है। पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है, हमने इसको जो है कोर्स में पूरा कवर किया हुआ है। पाट का मतलब होता है समतल जमीन, समतल एरिया। तो जो समतल जगह होता है और इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर शेप होती है, ठीक है। इसको पश्चिमी जो है हमने जो है क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। ये आपको वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा। जब आप झारखंड में जाएंगे तो झारखंड का मैप जब बनाएंगे आप, तो इस जगह में जो है, इस जगह में आपको ये पाट क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, इस जगह में, ठीक है। इस जगह में लातेहार, आपको यहाँ से लातेहार भी इसको जो है टच करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जगह जो है ये पाट क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। समझ गए बात। लोहरदगा से और एक एडिशनल डेटा देना चाहूंगा। लोहरदगा में कौन है जानते हैं? लोहरदगा से जो MP MLA हैं वो हमारे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी है। और रामेश्वर उरांव जो है वो झारखंड के सबसे बेस्ट MLA हैं, ठीक है। कैसे याद रखते हैं? ओल्ड इज गोल्ड से, ठीक है। मतलब लोहा का बना हुआ है ना, तो जो ओल्ड होता है वो मतलब बहुत ही आयरन मैन होता है एक तरह से। तो आप आराम से उसको भी याद रख सकते हैं। लोहा से जो है वो आयरन मैन है हमारे कौन? रामेश्वर उरांव जी। और ओल्ड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। याद हो गया। चलिए, लोहा से मैं और एक याद करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। लोहरदगा जो है लोहा से बना होता है चापाकल, राइट। किसका बना होता है? आप जो चापाकल वगैरह देखते हैं, नलकूप देखते हैं, वो किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। हालांकि वो स्टील का होता है, बट लोहा का बना होता है, ठीक है। तो लोहा जो है, लोहरदगा एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होती है, सिंचाई होती है, वो किससे होती है? तो नलकूप से होती है, ट्यूबवेल से होती है, या आप जो है हैंडपम्प बोलिए, जो भी बोलिए, इस तरह की चीज़ों से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? लोहरदगा में होती है। याद हो गया ये भी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे जोनहा। जोनहा को हम लोग गौतम धारा भी बोलते हैं। गौतम धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध जो है यहाँ पे कभी ना कभी उन्होंने स्नान करा था, ठीक है। इसलिए इसको जोनहा प्रपात और गौतम धारा प्रपात भी बोलते हैं। तो इसे हम, ये कहाँ पे है? रांची में। तो इसको आप थोड़ा याद रख लीजिए, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया। रांची में है, ठीक है। और ये रारू नदी पे है, ठीक है। उसके बाद चूंकि रांची की बात आई है, तो रांची में एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसका नाम है हुड्रू जलप्रपात। और हुड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा रिवर में है, ठीक है। तो स्वर्णरेखा रिवर जो है, और 98 मीटर इसकी हाइट है, और 311 फीट आप इसको बोलेंगे कि फीट में है, ठीक है। 398 मीटर और फीट में रहेगा तो 311 फीट। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात मैं आगे और भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक दो में मैंने ट्रिक नहीं लगाया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा आप उसको कंठस्थ ही कर लीजिए, ठीक है। दसम जलप्रपात, तो दसम जो है वो जलप्रपात आपको कांची नदी में मिलेगा, जो कि कांची से आप रांची आराम से याद रख सकते हैं कि कांची नदी रांची में है, ठीक है। तो दसम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बूढ़ाघाघ, जिसे हम लोधाघाघ भी जलप्रपात कहते हैं। यहीं पर बैठ जाओ। बूढ़ाघाघ, लोधाघाघ भी कहते हैं, और ये लातेहार में है, ठीक है। और ये कौन सी नदी में है? तो कैसे आप याद रखेंगे बूढ़ाघाघ और लोधाघाघ? कैसे याद रखेंगे? देखिए, बूढ़ाघाघ झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, 137 मीटर की हाइट है, 450 फीट है। यदि हम लोग बात करें कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो बूढ़ाघाघ, देखिए बूढ़ा जो होते हैं ना, उसकी लात जो है हार जाती है, उनकी जो पैर होती है ना वो हार जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होता है ना। तो लातेहार आराम से याद रख सकते हैं कि लात जो है हार गया, तो बूढ़ा है। तो बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जो है वो कहाँ पे है? तो ये है लातेहार में। हो गया। उत्तरी कोयल रिवर याद रखिएगा। उत्तरी कोयल रिवर कहाँ पे है आपको मैंने बताया है, रिवर में, ठीक है। और वो रिवर की जो वीडियो है वो आई थिंक बेस्ट वीडियो है, ठीक है। आप एक बार जरूर रिवर की वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में भी वो अवेलेबल है। आप रिवर स्पेस एनालाइज फॉर यू एक बार सर्च करके आप फ्री में उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगेगा तो जरूर कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे उत्तरी कोयल, तो नॉर्थ कोयल बेसिन आपको यहाँ पे मिलेगा, इस जगह में, ठीक है। ये पलामू हो गया, ये गढ़वा हो गया, ये पलामू हो गया। यहीं पे आपको सोन नदी ऐसे बहती है, फल्गु, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है मिलेगी, पुनपुन मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलती है? तो यहाँ पे नॉर्थ कोयल बेसिन आपको मिलती है। वहीं पे आपको क्या मिलेगी? बूढ़ाघाघ। और यहीं पे लातेहार है, और यहीं पे आपको ये मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हेपाद, कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा मतलब कि अजीब टाइप का है, लेकिन याद करने के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप इसको पाद से याद रख सकते हैं। और ये वाला पहला वर्ड समझ रहे हैं ना? देखिए, तो ये पहला वर्ड आप समझ रहे हैं क्या है? ये क्या मैंने लिखा है, ठीक है। और ये वाला, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हैं? तो आप आराम से याद रखते हैं कि हेपाद जो है वो गुमला में है, ठीक है। और कहाँ पे है? तो घाघरा नदी में है, ठीक है। उसके बाद रजरप्पा। रजरप्पा जलप्रपात आपको पता है कि रामगढ़ में है। और जैसा कि आपको पता है कि दामोदर नदी और भैरवी नदी के
संगम पद स्थित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा ये लास्ट वाला। ठीक है, तो हमने 2 कर लिया, हमने अभी तक 14 कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हिरनी जलप्रपात, तो हिरनी जलप्रपात जो है यह आपको कहाँ पे मिलेगा? वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। और हिरनी जलप्रपात जो है गरहा या रामगरहा बोल के जगह है, उसमें जो है मिलती है। रामगढ़ का हमने क्या देखा था यहाँ पे? रजरप्पा। आप इसको कैसे याद रखेंगे, मैं इसको तो बताना भूल गया था, देख लेते हैं। देखिए रज, रज मतलब राजा, और राजा कौन है? राम है, राम राजा है। तो रजरप्पा कहाँ पे है? रामगढ़ में है। याद हो गया? चलिए, यहाँ पे हिरनी जलप्रपात था, तो हिरनी को पश्चिमी सिंहभूम, गरहा रामगरहा नदी पर यह स्थित है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम को कैसे याद रखिएगा? देखिए हिरनी है ना, तो हिरनी कहाँ पे? हिरनी के साथ जरूर आपको जंगल का राजा शेर भी मिलेगा। सिंह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि राजा में तो अकेले तो जो है जंगल में रहता नहीं है, सिंह भी वहाँ पे हो सकता है। तो सिंह से आप सिंहभूम याद रख सकते हैं, सिंहभूम। तो ये सिंहभूम में है हिरनी जलप्रपात। कौन सा सिंहभूम में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कैसा सिंहभूम में है? पश्चिमी सिंहभूम में। याद हो गया? वीडियो कैसी आई कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।